फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल PYQ विद पंकज पे। आज हम लोग NCERT के यह महेश वर्णवाल का बुक है जिसमें मध्यकालीन भारत देख रहे हैं। इसके पहले देख लीजिए, यहाँ दिल्ली सल्तनत तक के कंप्लीट कराया जा चुका है पार्ट 1, और पार्ट 2 में आपका पूरा इस वीडियो में मध्यकालीन भारत ख़त्म हो जाएगा। और इससे पहले प्राचीन भारत, आधुनिक भारत सब कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग भक्ति आंदोलन से आज ख़त्म कर देते हैं इसको, पार्ट 2 का पूरा मध्यकालीन भारत। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ भक्ति और सूफी में देख लेंगे हम लोग सूफी संप्रदाय। तो सूफी संप्रदाय में देखिए कि सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का शुरुआत किया गया था। अच्छा, सूफी संप्रदाय जो है ये बासरा एक होता था और एक बेसरा होता था। ई जो था बासरा, ये इस्लामी कानून का समर्थक था, और ये बेसरा ये इस्लामी कानून से मुक्त था, यानी इसको इस्लामिक कानून से कोई मतलब नहीं था, उससे फ्री था, ये समर्थक था उसका। आगे देखिए, अब इसमें हम लोग बासरा यानी जो इस्लामी कानून के समर्थक हैं उसमें आता है चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी सिलसिला, ये 4 आता था। इनमें अगर देखिएगा तो चिश्ती सिलसिला इंडिया में कौन संस्थापक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। सोहरावर्दी में संस्थापक कौन है, तो शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी है। नाम में ही था, देखिए चिश्ती, यहाँ सोहरावर्दी, तो शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। अब कादरी सिलसिला का संस्थापक तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब हैं, यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक भारतीय में तो ये ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्ला थे, यानी बकी बिल्ला जी नक्शबंदी के थे। अब इसमें भी चिश्ती 2 भाग में बटा था। तो चिश्ती आया एगो दक्षिण भारत, एगो उत्तर भारत में। तो दक्षिण भारत में आपका हो गया बुरहरहान और ये हो गया गेसूदराज, 2 गो। और उत्तर भारत में ये बटा तो ये ख्वाजा बख्तियार काकी था, बाबा फरीद इसके गुरु थे, निजामुद्दीन औलिया भी गुरु थे, हजरत अल्लाउद्दीन साबिर भी थे, और नसीरुद्दीन चिराग दहेलवी भी थे। आई बाबा फरीद के शिष्य थे औलिया, याद रखिएगा। अब यहाँ देख लीजिए, अब फैक्ट अब देख लिए, अब ये देख लीजिए पूरा कि मतलब भक्ति आंदोलन का शुरुआत किसके द्वारा, तो अलवार संत और नयनार संत। अलवार संत के जो था विष्णु के था, और नयनार जो था वो शिव के था। अलवार संत की संख्या 12 गो और नयनार संत की संख्या 63 गो। कबीर किसके शिष्य थे, तो ये रामानंद के शिष्य थे। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्यतः समानता यह है कि यह दोनों का मानना है कि संसार दुखपूर्ण है। बुद्ध भगवान भी मानते थे कि संसार दुखपूर्ण है, और मीराबाई भी ये मानती हैं कि मतलब संसार दुखपूर्ण है। फिर रामानुज के जो चेले हुए हैं उनको वैष्णव संप्रदाय यानी वैष्णव कहा गया। और कबीर और धर्मदास, इन दोनों के बीच भी संवाद हुआ था। तो इन दोनों के संवाद का संकलन आपको अमर मूल में मिल जाएगा, यानी कहेगा कि अमर मूल में किसका संवाद है, तो ये कबीर दास और धर्मदास का है, मानो कबीर और धर्मदास का है। अब यहाँ देखिए सिलसिला और संस्थापक देखते हैं। तो चिश्ती सिलसिला के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, सोहरावर्दी के शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी और बहाउद्दीन जाकरिया साहब हैं सोहरावर्दी सिलसिला के। कादरी के शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये पीछे देख भी चुके हैं। सतारी सिलसिला में शाह अब्दुल्ला सतारी। फिरदौसी में आपका शेख बदरुद्दीन है, और बदरुद्दीन शेख बदरुद्दीन कोची में था, हाँ देखिए शेख बदरुद्दीन आपका था फिरदौसी में। सतारी में तो अब्दुल्ला सतारी, और नक्शबंदी में बकी बिल्ला। अगर आपसे पूछे कि रामानुजाचार्य जो है कौन दर्शन का प्रतिपादन किया था, तो विशिष्ट द्वैतवाद का। और इसमें है क्या, तो ज्ञान और ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया है। इसमें विशिष्ट द्वैतवाद में रामानुजाचार्य प्रतिपादक है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय जाति न पूछे, ये किसने कहा था, रामानंद। रामानंद ने कहा था, संत रामानंद ने, कि मतलब कोई भी व्यक्ति उससे जाति और संप्रदाय धर्म संप्रदाय न पूछे। कामरूप असम में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया, शंकरदेव। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो वल्लभाचार्य। भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म तो 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ था भक्ति आंदोलन। फिर कौन सा भक्ति संत जो था वो स्वयं को संदेश के प्रचार हेतु सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया, तो ये रामानंद था। जे ये भी बोला था कि हाँ कोई जाति और धर्म नहीं पूछें। बीजक के रचयिता कबीर।
भगवान शिव, संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में ज्योतिर्लिंग, कितने ज्योतिर्लिंग है? तो 12 गो ज्योतिर्लिंग है, याद रखिएगा, शिव भगवान की प्रतिष्ठा में। गुरु नानक का जन्म तो ननकाना साहिब यानी तलवंडी, अब पाकिस्तान में पड़ता है। उपाधि देख लीजिए, और सूफी संत, जैसे चिराग के देहलवी उपाधि किसको मिला है? नसीरुद्दीन मोहम्मद को मिला है, शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद को। महबूबे इलाही किसको मिला है? तो ये मिला है शेख निजामुद्दीन औलिया को। मुजद्दिद किसको मिला है? तो ये शेख अहमद सरहिंदी को। बंदा नवाज किसको मिला है? तो बंदा नवाज की उपाधि गेसूद राज को मिला है, सैयद मोहम्मद गेसूद राज। अब मुजद्दिद शेख अहमद सरहिंदी को। यहाँ देख लीजिए, ऊपर बताए भी थे कि दक्षिण भारत में शिव भक्त जो नैनार थे वो 63 गो था, और विष्णु भक्त जो थे अलवार, 12 संत थे। अब भारत में भक्ति आंदोलन देखिए, इसका मतलब मैप से पूरा दिया गया है। जैसे ये उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति, उत्तर भारत में गुरु नानक जी हुए, कबीर हुए और रैदास हुए, ये 3 गो समझिए उत्तर भारत में त्रिमूर्ति थे। अब भारत में भक्ति आंदोलन, तो महाराष्ट्र में देखिए कालक्रम कैसे था, ये क्रम से है। सबसे पहले नामदेव हुए थे, फिर नामदेव के बाद ज्ञानदेव, नाग्या, फिर एक तुक्का राम। एक तुक्का कौन मारेगा? राम। ऐसे याद कर लीजिएगा कि नाग्या यानी नामदेव और ज्ञानदेव उधर हो गया, उसके बाद एक नाथ, तुक्का राम, फिर रामदास। यही कार्यकाल है आपका किधर? महाराष्ट्र में। अब यहाँ देख लीजिए, ये गुरु नानक, यहाँ शताब्दी 15वीं 16वीं हिमाचली, तो मैप आप देखिए किए हैं। सुंदरदास देखिए कहाँ है? तो ये लगता है राजस्थान में है। दादू दयाल भी वहीं से थे। कबीर देखिए यूपी हो जाता है, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास। फिर चैतन्य देव ये हो जाते हैं कहाँ से? चैतन्य देव बंगाल से। और शंकर देव देखिए उड़ीसा, असम से, शंकर देव असम से। रामदास आपका हो जाता है रामदास, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, ज्ञानदेव, ये सब हो जाएगा महाराष्ट्र से। नरसिंह मेहता देखिए गुजरात से, मीराबाई भी गुजराते से। ऐसे राजस्थान के वो था, उससे शादी हुआ था। आगे देखते हैं यहाँ, हाँ, रामानुजाचार्य देखिए, ये लगता है कि आंध्र प्रदेश से इसका मतलब जन्म उन्म हुआ है। फिर पुरंदर दास देखिए, ये भी मतलब आंध्र प्रदेश तरफ। माधवाचार्य ये कर्नाटक तरफ। फिर केरल में शंकराचार्य का जन्म लगता हुआ है। निम्बकाचार्य ये तमिलनाडु से हैं, और ये नम्मलार। अब यहाँ हम लोग, ये इम्पोर्टेंट है कि प्रमुख मत और उनके प्रवर्तक, जैसे बड़ा कर देते हैं इसको, अभी हम देखिए कि मतलब प्रमुख मत और उनके प्रवर्तक। अद्वैतवाद कौन दिया है? तो शंकराचार्य ने दिया है। फिर विशिष्टता द्वैतवाद कौन दिया है? तो रामानुजाचार्य दिया है। द्वैताद्वैत कौन दिया है? तो निम्बकाचार्य दिया है। शुद्धाद्वैत कौन दिया है? तो वल्लभाचार्य दिया है। द्वैतवाद के माधवाचार्य हैं। भेदावाद तो भास्कराचार्य है, भेदावाद के। शैव विशिष्टताद्वैत तो श्रीकंठ है। अचिंत्य भेदभावाद तो बलदेव है, अचिंत्य भेदभाव। भेदवाद वीर शैव विशिष्टाद्वैत तो श्रीपति है। अविभाग द्वैत विज्ञान भिक्षु है, अविभाग द्वैत विज्ञान भिक्षु। वीर शैव विशिष्टाद्वैत श्रीपति। अचिंत्य भेदवाद ती बलदेव, और शैव विशिष्टाद्वैत श्रीकंठ। ये थोड़ा इतना देख लीजिएगा, ये नया है। अब यहाँ देखते हैं कि संत और उनके संप्रदाय देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट भी है। जैसे आपका रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय से हैं, माधवाचार्य ब्रह्मा संप्रदाय से हैं, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय से हैं, संत लाल दास लाल पंथ से हैं, गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ से हैं, महानुभाव पंथ से गोविंद प्रभु। एकनाथ, तुकाराम और ज्ञानदेव ये तीनों बरकरी संप्रदाय से हैं। फिर रामदास धरकरी संप्रदाय से हैं, रामदास धरकरी है। और वरकरी में है एक तुक्का राम मारा था, तो क्रम था वैसे, लेकिन एक तुक्का यहाँ ज्ञानदेव भी इसी में है। और नामदेव शायद अलग है, नामदेव का कुछ अलग होगा, नामदेव नहीं दिया है इसमें। माधवाचार्य तो ये हरियाली संप्रदाय से है। शंकरदेव तो ये महापुरुषीय संप्रदाय से है। महापुरुषीय संप्रदाय पूछ देता है किससे संबंधित है, तो शंकरदेव से। सनक संप्रदाय निम्बकाचार्य है।
स्वामी हरिदास ई सुखी संप्रदाय, सुखी संप्रदाय स्वामी हरिदास हो गया। फिर सतनामी संप्रदाय तो जगजीवन साहब, जगजीवन साहब जो है सतनामी संप्रदाय। चंडीदास ई बाउल संप्रदाय, बाउल संप्रदाय जो है चंडीदास। और पुरंदरदास ई दासकूट संप्रदाय हो जाता है, दासकूट संप्रदाय पुरंदरदास। अब यहाँ देख लीजिए, चैतन्य पंथ ई नित्यानंद गोस्वामी चैतन्य पंथ संप्रदाय। सिख संप्रदाय तो ये गुरु नानक हो जाते हैं। दादू दयाल तो ये दादू पंथ और निष्पंच संप्रदाय से हो जाता है। हित हरिवंश तो ये राधा वल्लभ संप्रदाय हो जाता है। रामानंद तो ये रामवत संप्रदाय। श्री चंद यानी गुरु नानक के जो बेटा ये भी थे, उदासी संप्रदाय। जयनाथ ई बिश्नोई संप्रदाय। निरंजन इक्का निरंजनी संप्रदाय। और रैदास ई रायदासी संप्रदाय से था। ये एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, तो जैसे विष्णु भक्त तो यहाँ शिव भक्त। विष्णु भक्त अलवार संत, ये नयनार संत। पहले अलवार संत के देखते हैं तो नम्मालवार, मधुर कवि, अंडाल ये महिला थी। फिर कुलशेखर ये सब हो गया। और शिव भक्त में नयनार संत में देखिए तो इसमें नीरूना, बुक्करसु, अप्पर जिसको बोलते हैं अप्पर, तिरुज्ञान सबंदर ये भी नयनार संत में। सुंदर मूर्ति शिव जी के मतलब नयनार संत। मणिक्कर वाचकर ये भी नयनार संत। और कुलशेखर अंडाल, नम्मालवार और मधुर कवि ये था अलवार संत विष्णु भगवान के। फिर देखिए गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में किया था? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में। चैतन्य महाप्रभु ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं। तुलसीदास तो ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। और चैतन्य महाप्रभु वैष्णव से है ना। अब यहाँ देख लीजिए कि फरीदुद्दीन गज ए शंकर यानी बाबा फरीद जिसको कहते हैं, उनके विचारों को सिख के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है। यानी आदि ग्रंथ जो है ना पुस्तक, उसमें बाबा फरीद के भी कुछ विचार हैं। फिर आगे देखिए कि मध्यकालीन भारत में संत रामानंद का जन्म 1299 में प्रयाग में हुआ था, यूपी में प्रयाग में। अब आगे देख लीजिए, ये गुरु नानक देव सिख धर्म की स्थापना किया था ना, तो वो सिकंदर लोदी, हाँ लोदी वंश था, सिकंदर लोदी था वो। ईस्वी से आप देख लीजिए ना, सिख धर्म की स्थापना और सिकंदर लोदी उसी टाइम में था। अब यहाँ देखिए ईस्टर त्यौहार, ईस्टर त्यौहार है, इसके पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? तो सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। ईस्टर त्यौहार में सूली पर लटकाया गया था और फिर बोला जाता है कि ईस्टर त्यौहार में वो जीवित हो गए थे। फिर भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। और गुरु नानक सिकंदर लोदी के टाइम में मतलब अथी हुए थे। चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती सूफी मत जो है वो मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापना किया है, तुकाराम जहांगीर में। अब यहाँ देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती की यह मान्यता था कि संगीत के ईश्वर के निकट पहुँचाने का एक साधन है, संगीत के जरिए ही आप ईश्वर तक जा सकते हैं। गुरु नानक का कथन क्या है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है। ईश्वर जो है आपके सद्गुण को पहचानता है, उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगा और आगे आने वाली दुनिया में कोई जाति नहीं होगा, ये भी बात बोले थे गुरु नानक। रामचरितमानस नामक ग्रंथ ये तुलसीदास लिखा है। फिर एगो सूफी संत था हाजी वारिस अली शाह, तो इसका मज़ार कहाँ है? तो देवा शरीफ में है। ये देवा शरीफ बाराबंकी यूपी में पड़ता है। यानी हाजी वारिस अली शाह का मज़ार जाना है तो बाराबंकी यूपी जाना पड़ेगा। फिर देखिए निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के। और निजामुद्दीन औलिया के दरगाह है कहाँ? तो हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में पड़ता है। फिर सिख धर्म के जो आदि ग्रंथ है उसको शेख फदरुद्दीन गज ए शंकर यानी बाबा फरीद सूफी संत के विचारों को सम्मिलित किया गया, ये पीछे भी पढ़े हैं। फिर सलीम चिश्ती कहाँ के निवास करते थे? तो फतेहपुर सिगरी आगरा में। शेखुल हिंद की पदवी किसको मिला था? तो सलीम चिश्ती को मिला था। शेख सलीम चिश्ती को शेखुल हिंद की पदवी। ईसा मसीह का जन्म तो बैथलेहम, अब वर्तमान उसको फिलिस्तीन बोलते हैं, बैथलेहम में हुआ था, अब नाम हो गया फिलिस्तीन। ईसाइयों का जो गुड फ्राइडे है इसलिए मनाते हैं कि क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था।
यानी गुड फ्राइडे दिन चढ़ाया गया था, और ईस्टर त्यौहार जो मनाता है उस दिन जीवित हुआ था। गुड फ्राइडे और ईस्टर एगो चढ़ाया, एगो जीवित हुआ। सूफीवाद सिलसिला में संगीत के खिलाफ कौन होता है? नक्शबंदी। नक्शबंदी संगीत के खिलाफ है, और संगीत के जरिए ही ईश्वर प्राप्त होगा, ये चिश्ती संप्रदाय है। फिर शेख मोहम्मद गौस, ये सूफी संत था ऐसा, मतलब शेख मोहम्मद गौस, इसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था, कृष्ण भगवान को औलिया माना था शेख मोहम्मद गौस ने। फिर 12 मासा के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। और गौस किसको माना है? तो कृष्ण को। दारासी को एगो लिखा था सिर ए अकबर शीर्षक से, तो ये उपनिषद का फारसी अनुवाद था। यानी उपनिषद का फारसी अनुवाद दारासी को किस नाम से किया? तो सिर ए अकबर के नाम से किया था। फिर कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका की रचना कौन किया है? रसखान किया है। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी से भेंट नहीं किया था, लेकिन हाँ निजामुद्दीन औलिया से कौन राजा मतलब नफरत करता था? तो वो गयासुद्दीन तुगलक होता है, जो कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया उसके बारे में बोला था, और गयासुद्दीन तुगलक आ रहा था दिल्ली, तो वो कहा था कि मेरे आने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ। अब यहाँ देखिए आदि शंकरा के मतलब जो 4 पीठ हैं, तो वो देखिए श्रृंगेरी पीठ, तो श्रृंगेरी मैसूर कर्नाटक में है, इस शिव भगवान को है 4 पीठ में श्रृंगेरी पीठ। अब गोवर्धन पीठ, तो ये बलभद्र और सुभद्रा का है, ये पूरी उड़ीसा में पड़ता है। फिर शारदा पीठ, तो ये कृष्ण भगवान को है, ये द्वारका गुजरात में है। द्वारका में जो है न वो शारदा पीठ वो कृष्ण को है। और ज्योतिष पीठ विष्णु को है, ये बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। यानी विष्णु भगवान है बद्रीनाथ उत्तराखंड में, ज्योतिर्पीठ में। श्रृंगेरी में मैसूर में कर्नाटक में है जाकर के शंकर भगवान। अब आगे देख लीजिए कि सनकादि एगो संप्रदाय है, उसको वैष्णव संत निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। यानी सनकादि संप्रदाय के हैं वैष्णव संत निम्बकाचार्य, जो द्वैतवाद सिद्धांत दिए थे। द्वैत निम्बकाचार्य। अब हम लोग देखेंगे मुगल साम्राज्य। देखिए इसमें मुगल शासक है, यानी मुगल वंश, जो 1526 से 1857 तक के मतलब रहे थे। मुगल वंश के शासक और उत्तराधिकारी में ये आपका हो गया शासक, और ये मकबरा है मुगल शासक का। अब यहाँ पहले देख लीजिए मुगल वंश के शासक उत्तराधिकारी, तो तैमूर के 5वां वंशज था बाबर, इसका वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। एक बाद आया हुमायूं, इसके बाद आया अकबर को जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कहते थे। अकबर के बाद आए जहांगीर, जो सलीम कहलाते थे। अच्छा, जहांगीर के फिर लगता है कि 2 बेटा था। यहाँ देखिए खुसरो मिर्ज़ा, और मतलब जहांगीर के बाद फिर शाहजहाँ था, तो ये खुर्रम बना था शासक। और खुर्रम के फिर बेटा था औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श और दारा शिकोह। तो इसमें से फिर औरंगजेब के 2 बेटा आजम शाह, बहादुर शाह प्रथम, जिसको मुअज्जम कहते थे। अब मुअज्जम के फिर 4 बेटा अजीमुस्शान, रफ़ीउस्शान, जहादर शाह और ख्वाजा अख्तर। तो इसमें से अब इसका भी 3 बेटा शाहजहाँ द्वितीय, रफ़ीउद्दर्जात, मोहम्मद इब्राहिम। जहादर शाह पर से फिर आलमगीर द्वितीय भी इसका बेटा, फिर शाह आलम द्वितीय इसका बेटा, फिर जिसको अली गौहर कहते थे। फिर अकबर शाह द्वितीय, मिर्ज़ा अकबर एकर बेटा, बहादुर शाह जफ़र ये अकबर द्वितीय के बेटा है, रंगून में निर्वासित। सुजिस्ता अख्तर ये मोहम्मद शाह, रोशन अख्तर इसको बोलते थे, मोहम्मद शाह या रंगीला बादशाह इसी। ये अहमद शाह बहादुर, बेदार बख्त ये हो गया। यानी मोहम्मद अकबर ये तो देख ही लिए थे कि औरंगजेब के आजम शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद अकबर और काम बख्श था। तो फिर अकबर के एगो बेटा था नेक्सियर, ये था मुली उल मुल्लत। हाँ, ये आप ध्यान दीजिएगा कि जो क्रम दिले है, जैसे 1 में, 2 में, 3 में, तो ये राजा बनने का है। 4 में राजा ये बना था, 5वां राजा शाहजहाँ है, 6ठा औरंगजेब है, 7वां आपका बहादुर शाह प्रथम है, 8वां आपका जहादर शाह है। जहादर शाह के बाद फिर फर्रुखसियर है, फर्रुखसियर के बाद रफ़ीउद्दर्जात है, रफ़ीउद्दर्जात के बाद आपका शाहजहाँ द्वितीय है, याद रखिएगा। शाहजहाँ द्वितीय के बाद फिर आपका कौन है? 12वां नंबर का मोहम्मद शाह है। मोहम्मद शाह के बाद फिर कौन है? तो अहमद शाह है। अहमद शाह के बाद कौन है?
तो अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय है, आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय है, शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय है, अकबर द्वितीय के बाद फिर बहादुर शाह जफर है। बस इतने राजा बना है, बाकी जो नहीं टिक लगाए हैं वो राजा नहीं बना। 17 को टोटल हो गया। अब यहाँ देख लीजिए कि मध्यकालीन भारत में मुग़ल शासक मूलतः जो थे वो कौन थे, तो ये सब मूलतः चगताई तुर्क थे सब है। आगे देखिए कि भारत में मुग़ल शासन जो स्थापित करने के बाद जहीरुद्दीन मोहम्मद अपना नाम रख दिया बाबर। यहाँ जब बना लिया तब बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था, तो फरगना, यानी अब उसको उज़्बेकिस्तान बोलते हैं, उज़्बेकिस्तान का निवासी था। बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर वंश का था और माता के पक्ष से चंगेज खान का था। यानी पिता के वंश से ही तैमूर था, लेकिन माता की तरफ से मंगोल था, चंगेज खान का वंशज था माता की वजह से। आगे देखिए यहाँ कि खानवा का जो युद्ध हुआ था, तो इसमें दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई और उसके बाद उसने मेदिनी राय पर आक्रमण किया था, मेदिनी राय को भी हराया है। आगे यहाँ बाबर और हुमायूं, अब देख लीजिए इस पेज में बाबर और हुमायूं की खाली चर्चा है। तो भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर किया है। मध्यकालीन भारत में मुग़ल शासक जो थे वो चगताई तुर्क थे। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए किसने आमंत्रित किया था, तो आलम खान चाचा और राणा सांगा ने किया था। फिर पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा भी दिया और मुग़ल साम्राज्य की नींव रख दिया था। बाबर ने तुगलुमा पद्धति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ये तुगलुमा पद्धति याद रखिएगा, पहला में। फिर सबसे पहले तोपों का प्रयोग ये भी प्रथम युद्ध में, और तुगलुमा नीति भी। बाबर जिहाद का नारा कब दिया, तो ये दूसरा में, खानवा के युद्ध में। दूसरा युद्ध हो रहा था पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, दूसरा खानवा है, तो उसमें जिहाद का नारा दिया था। और खानवा के युद्ध के जीत लिया था न, तब बाबर फिर गाजी की उपाधि, यानी काफिरों को मारने वाला, ये उपाधि धारण कर लिया था। गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध के बाद, और जिहाद का नारा खानवे में। अब देखिए बाबर ने तुर्की भाषा में तुजो के बाबरी यानी बाबरनामा लिखा था। बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में हिंदू राज्य का उल्लेख किया है, जो मेवाड़ और विजयनगर है। यानी बाबरनामा पुस्तक में 2 गो हिंदू राज्य, मेवाड़ के और विजयनगर का उल्लेख किया हुआ है। बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बकी ने करवाया था। बाबर जो युद्ध लड़ा है तो वो देख लीजिए। तो पानीपत के पहला युद्ध तो इब्राहिम लोदी को हराया था। खानवा का युद्ध राणा सांगा हारा था 1527। फिर चंदेरी का युद्ध 1528, मेदिनी राय। कैमा युद्ध, तीसरा युद्ध चंदेरी का 1528 में मेदिनी राय को हराया। और घाघरा का युद्ध, इसमें महमूद लोदी को हराया था। यानी दूसरा युद्ध में जिहाद का नारा दिया था और काफिरों को हराने वाला गाजी की उपाधि भी लिया था। अब पहला में तोप चला, तोप का प्रयोग किया था, और अथी भी आई चंदेरी मेदिनी राय 28-29। अब यहाँ देखिए, और सभे में बाबर जीता था, ये चारों में। बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य जैसे विजयनगर में कृष्णदेवराय शासक था, इसका उल्लेख भी किया है वो बाबरनामा में। दिल्ली में उस टाइम इब्राहिम लोदी था, तो उसको तो हरा के ही बैठवे किया था। बंगाल में नुसरत शाह था। बाबर जब आक्रमण किया था भारत पर, तो बंगाल का शासक नुसरत शाह था, और मेवाड़ के शासक राणा सांगा था। राणा सांगा को भी हराया था। बाबर अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से जाना जाता है। आगरा में किसने ज्योतिमय ज्यामितीय विधि से बाग लगवाया था। ज्यामिति होता है ना, ज्योमेट्री, उस विधि से समझिए तो एक बाग लगवाया था। आराम बाग और नूरे अफगान के नाम से। आराम बाग की स्थापना बाबर या नूरे बाग के नाम से। फिर हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार कब आक्रमण किया, तो 1532 में किया था। हुमायूं चुनार दुर्ग पर आक्रमण 1532 में। हुमायूं कलिंजर अभियान कब किया था, तो 1530 में किया था। अब 32 में चुनार दुर्ग बनवाया है। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास रखता था, तो हुमायूं। 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था, शेरशाह सूरी ने हराया था।
चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने आधे दिन के लिए बादशाह बनाया गया था। याद रखिएगा, चौसा के मतलब युद्ध हुआ था ना, उसमें एगो निजाम था, वही हुमायूं के जान बचाया था, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। याद रखिए। फिर आगे देखिए, जान बचा दिया था इसलिए आधा दिन के बाद से उसको भी बना दिया था। किस युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा था? तो बिलग्राम या कन्नौज। 1540 में जब शेरशाह हराया न तो भागना पड़ा था। किस युद्ध में विजय के बाद हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना था? तो सरहिंद युद्ध फिर लड़ा था उन्हें से आके 1555 में, तो फिर गद्दी पर बैठा। 1556 में हुमायूं की मृत्यु जो है किस कारण से हुआ था? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुआ था। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला पहला मुगल शासक तो हुमायूं है, जो सोना के सिक्का मतलब जारी किया है। मुगल शासक में हुमायूं है ना। हुमायूं के मकबरा का निर्माण जो है उसका पत्नी हाजी बेगम द्वारा करवाया गया था दिल्ली में, और श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का पहला दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। मतलब इंडिया का पहला दोहरा गुंबद किस में है? तो ये हुमायूं के मकबरा में, हाजी बेगम बनवाया है। लेनपुल हुमायूं पर टिप्पणी करता है और कहता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा है और लड़खड़ाते हुए अपनी जान भी दे दिया। अब देखिए, अब शेरशाह सूरी जो आया था बिचवा में, तो इसको भी देख लेते हैं। इस शेरशाह सूरी का साम्राज्य 1540 से 45 तक के रहा था, और 10 साल बाद फिर कैसू घिसाते रहा, फिर 55 में आके फिर हुमायूं बैठ गया था। अभी देख लीजिए, शेरशाह सूरी मार्ग जो बनल है, ये पूरा शेरशाह सूरी का मतलब मार्ग बनाया है, रोड बनाया था ऐसे 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 ऐसे। देखिए, ये आपका पूरा शेरशाह सूरी मार्ग है। कहाँ कहाँ से गुजरता है? कटक में न जाए, कटक है, फिर लाहौर, जालंधर, अंबाला, लुधियाना, दिल्ली में भी है, मथुरा, आगरा, जोधपुर, मारवाड़, चित्तौड़, इधर कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, बनारस, पटना होते हुए मुर्शिदाबाद, भागलपुर, बांग्लादेश ने सोनार गांव, यहाँ मांडू, असीरगढ़, बुरहानपुर तक के आता है। इतना में मतलब फैलल है। ये आपका वही था। अब यहाँ देख लीजिए कि दिल्ली में दूसरा अफगान वंश कौन बनाया था? तो ये पहला अफगान तो सब लोधी सब था, और दूसरा अफगान वंश शेरशाह सूरी था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि बहार खान लोहानी ने दिया था, यानी मोहम्मद शाह ने दिया था। मोहम्मद शाह भी इसका कहते थे, बहार खान लोहानी को। फिर शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली निगरानी करने वाला अधिकारी मुंसिफ या आमिल कहलाता था। जो भू राजस्व वसूलेगा ना शेरशाह में, वो मुंसिफ या आमिल हो गया। फिर कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराने वाला दिल्ली का शासक तो ये शेरशाह सूरी है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम में है। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा और कबूलियत व्यवस्था तो ये शेरशाह सूरी शुरू करवाया है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कलिंजर में हुआ था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने की किस पद्धति का प्रयोग हुआ? गज सिकंदरी का। दिल्ली में स्थित पुराना किला के भवन का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरी साम्राज्य खो चुका हूँ, ये कथन किसका है? शेरशाह का है। फिर किस अभियान के दौरान शेरशाह का मृत्यु हुआ? कलिंजर के अभियान के दौरान 1545 में। शुद्ध चांदी का रुपया और तांबा के दाम कौन चलवाया था? तो शेरशाह सूरी। शेरशाह ने दिल्ली में किला कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया था, और दिल्ली के पुराना किला भी यही बनवाया है, और किला कोहना भी दिल्ली में शेरशाह। शेरशाह के बाद उत्तराधिकारी तो इस्लाम शाही हुआ था, उसका उत्तराधिकारी इस्लाम शाही था। शेरशाह के शासन में उपज को मतलब उपज कितना भाग राज्य को देना पड़ता था? तो 1/3 देना पड़ता था। शेरशाह सूरी अनेक विद्वानों का संरक्षण प्रदान किया था, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी थे मेन। अब अकबर के बारे में देखते हैं। तो ये 1556 से 1605 तक रहे थे। 15 अक्टूबर 1542 को जन्म हुआ है अमरकोट के राणा वीर साल के महल में। हुमायूं के असामयिक मृत्यु के बाद अकबर का राज्याभिषेक कन्नौज पंजाब में हुआ था। हुमायूं मतलब असमय से मर गया था, तो अकबर का फिर पंजाब में कन्नौज में राज्याभिषेक कराया गया था।
अकबर अपने संरक्षक बैरम खान को खाने खाना की उपाधि दिया था। अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध कछवाहा राजपूत से किया था। कछवाहों यानी मछली मारने वाला होता था, कोची होता था। फिर 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना यानी अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें हेमू हार गया। 5 नवंबर 1556 को हुआ था। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार में अजमेर जाया करते थे। अकबर जाते थे इसके दरबार में अजमेर, मोइनुद्दीन चिश्ती वाला में। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था जो है वो एक प्रसिद्ध नीति आईना दहसाला पद्धति की स्थापना टोडरमल किया था। अकबर सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में दीन-ए इलाही की स्थापना किया है। दीन-ए इलाही धर्म को किसने स्वीकार किया? एकमात्र हिंदू तो बीरबल। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा के नाम से और फैजी के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें बदायूनी भी शामिल था। 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में किया गया है। अकबर का विजय देखिए तो गोंडवाना विजय 1564 में, चित्तौड़ विजय 1568 में, कलिंजर विजय अकबर किया था 70 में, आमेर से संधि किया था 62 में, मारवाड़ विजय 70 में किया था, हल्दी घाटी के युद्ध 76 में किया है अकबर, और अंतिम युद्ध किया था असीरगढ़ का युद्ध 1601 में। फिर से एक बार गोंडवाना 64, चित्तौड़ 68, कलिंजर 70 में और एक ठो मारवाड़ भी 70 में, आमेर 62 है, हल्दी घाटी 76, असीरगढ़ 1601 में। अब यहाँ देखिए अकबर के समकालीन जो शासक थे, जैसे इंग्लैंड में उस समय शासक थी महारानी एलिजाबेथ, 1558 से 1603 तक के यही थी एलिजाबेथ। फ्रांस में उस टाइम हेनरी चतुर्थ था। ईरान में शाह अब्बास था अकबर के काल में। रूस में जार इवान बेसिलिएविच था, बेसिलिएविच अकबर के काल में। अकबर देखिए ये बंगाल और बिहार को मुगल में कब मिलाया? 1576 में। फिर अकबर था जो बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया था। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? वो अकबर के खिलाफ जारी किया गया था, जौनपुर से फतवा अकबर के खिलाफ। फिर अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारत जो है फतेहपुर सीकरी में बनाया गया है। अकबरनामा के रचयिता अबुल फजल हैं। जैन संत अकबर जगत गुरु की उपाधि किसको दिया था? तो हरविजय सूरी को। अकबर जो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया है तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अमेरिका का खोज किस भारतीय लेखक ने किया है? तो ये अबुल फजल ने किया है। अमेरिका के खोज का उल्लेख किया है कि अबुल फजल ने। सोचिए, ऐसे अमेरिका का खोज कोलंबस किया है, लेकिन उसका उल्लेख किया है अबुल फजल ने अपन किताब में। अकबर जो काम किया था गद्दी पर बैठने मतलब राजा में बनने के बाद से देखें। दास प्रथा का अंत किया था 62 में। अकबर हरम दल से मुक्ति हुआ था 1562 में। तीर्थ यात्रा खत्म किया था 1563 में। जजिया कर समाप्ति 64। राजधानी आगरा से फतेहपुर 1571। इबादत खाना की स्थापना 75। इबादत खाना में सभा के प्रवेश 78। मजहर के घोषणा किया था 79 में। दीन इलाही की स्थापना 82 में। इलाही संवत 83 में। राजधानी लाहौर 1585 में। अकबर जो है नवरत्नों में से तानसेन महान जो है ये संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। यानी तानसेन के गुरु का नाम क्या था? तो गुरु हरिदास। यहाँ देख लीजिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत किसके दरबार में था? तो दसवंत अकबर के दरबार में। जब्ती प्रणाली तो ये अकबर द्वारा शुरू किया गया है। 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इसमें महाराणा प्रताप हार गया था। अब अकबर दने से लड़ा था मानसिंह। 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान किया था असीरगढ़ के किला खानदेश में है, खानदेश पर आक्रमण किया था अंतिम। फिर अकबर का जो एगो चित्रकार था जिसको सीरी कलम की उपाधि, तो ये अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि। और जड़ी कलम कहेगा तो हुसैन काश्मीरी को। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास। ग्वालियर में गुजरी महल जो है ये मान सिंह बनवाया था। ग्वालियर में गुजरी महल का निर्माण मान सिंह ने बनवाया था।
यहाँ देख लीजिए, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज तो ये रॉल्फ फिंच था। अकबर के टाइम में अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि देखी, पीछे पढ़ाए भी थे, हुसैन काश्मीरी। लीलावती जो गणित के पुस्तक है, इसको फारसी भाषा में कौन लिखा था? फैजी। फारसी में फैजी लीलावती का, लीलावती गणित का फारसी में फैजी किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय इंडिया का शासक भारत था। अब्बुल फजल की हत्या जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। वीर सिंह बुंदेला शायद था, वही किया था। फिर यहाँ देखिए 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? दीवान अशरफ। 1582 में टोडरमल जो दहसाला बंदोबस्त लाया था ना, उसको दीवान अशरफ पद दिया गया था 1582 में। अकबर कौन कौन विजय किया इसे देखिए। पानीपत के दूसरा युद्ध 1556 में जीता है। गोंडवाना विजय किया है 1564 में। चित्तौड़ को जीता है 1568 में। मारवाड़ को 70 में। हल्दीघाटी 74 में। और सीरगढ़ का युद्ध 1601 में। गोंडवाना 64 में और चित्तौड़ 68 में। मारवाड़ तो 70 है ही है। अकबर के नवरत्न देख लीजिए, 9 गो था ना, ये 9 है आपका। ये जो दिख रहा है ये आपका 9 है, पूरा दिख रहा है। जैसे बीरबल, इसको कवि प्रिय की उपाधि, नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान माना जाता है इसको, बीरबल को। 1528 में कालपी में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। 1528 में जन्म है किसका? बीरबल का। कालपी लगता है मध्य प्रदेश में है, वहीं हुआ था ब्राह्मण परिवार में। अब्बुल फजल तो इस सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे, यानी अब्बुल फजल के पिताजी का नाम शेख मुबारक था। सूफी शेख को थे ना मुबारक, उसके पुत्र थे। 1550 में इनका जन्म है। अकबरनामा और आईने अकबरी पुस्तक की ही रचना किया है। तानसेन यानी रामतनु पांडे इनको नाम था। मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ है। तानसेन का ग्वालियर में हुआ था। इस संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर इनको कंठाभरण्य वाणी विलास की भी उपाधि दिया था। अब्दुल रहीम खान खाना ये बैरम खान का बेटा था। तुर्की में बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। बाबरनामा बाबर लिखा था तुर्की में, लेकिन उसका फारसी में किया था ये अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर ही इनको खान खाना की उपाधि दिया था, नाम तो अब्दुल रहीम था। मान सिंह ये आमेर के राजा भारमल के पोता थे और भगवान दास के बेटे। राजा भारमल के पोता, आमेर के राजा जो थे उसके पोता और भगवान दास के बेटा। अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका है मान सिंह का। 1611 में इसका मृत्यु हुआ है। अब टोडरमल, तो टोडरमल का जन्म अवध जिला के सीतापुर में लहरपुर तहसील में हुआ था। अवध यानी अब यूपी में बोल सकते हैं, सीतापुर में। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण है इनके द्वारा भूमि सुधार जो किया था से। दीवान अशरफ पद पर रहकर ये भूमि सुधार में सफल योजना चलाया था। ऊपर पढ़े थे ना कि दीवान अशरफ की उपाधि तो टोडरमल को दिया गया था। भूमि सुधार का योजना है। फिर ये देखिए फैजी, तो ये अब्बुल फजल के बड़ा भाई है। इनके पिता भी वही होंगे, शेख मुबारक, है ना। हाँ देखिए, ये महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता का फारसी अनुवाद किया था तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ के रचना। ऐसे तो अब अकबरनामा के अब्बुल फजल किया था, लेकिन ये भी साथ दिया होगा। अब फ़कीर अजीजुद्दीन ये अकबर का हकीम था। फ़कीर अजीजुद्दीन चिकित्सक, जिसको डॉक्टर कहते हैं, अजीजुद्दीन या मित्र भी कह सकते हैं। अकबर खुश होकर के इसे नवरत्नों में शामिल किया था। मुल्ला दो प्याजा ये बुद्धिमानी और वाकपुटता के कारण ये नवरत्नों में शामिल था। इसके खाने में 2 प्याजा व्यंजन अधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला 2 प्याजा कर दिया। यानी इसका खाना में 2 गो प्याजा व्यंजन ज़्यादा पसंद था, 2 प्याजा व्यंजन ज़्यादा इसको अच्छा लगता था, इसीलिए मुल्ला से इसका नाम कर दिया मुल्ला 2 प्याजा। अब बुद्धिमान था ही। और फ़कीर अजीजुद्दीन ही डॉक्टर था, अब मित्र भी कह लीजिए। अकबर ने भारमल की बेटी हरखाबाई अथवा जोधाबाई दोनों से मतलब शादी किया था, और जिससे फिर आगे चल के जहांगीर का जन्म हुआ, यानी सलीम का। हरखाबाई से भी किया था, जोधाबाई से भी। ऐसे जोधाबाई तो सुने हैं, लेकिन हरखाबाई से भी किया था ना, भारमल की बेटी से। अब इसमें हम लोग शाहजहां और जहांगीर दोनों देखेंगे, यानी जहांगीर पहले है, उसके बाद शाहजहां है, उसके बाद औरंगजेब अलग दिया है। तो पहले जहांगीर देख लेते। जहांगीर का कार्य तो 1605 से 27 है, 27 से 58 होगा।
हाँ, तो पहले जहांगीर देखते हैं। 1605 में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आगरा में। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। इसमें है कि जहांगीर का विवाह हुआ था, उसके बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के सदस्य में शाहजहां खुर्रम भी थे, जिसको बाद में शाहजहां मतलब नाम गद्दी पर बैठे थे यही। फिर असमत बेगम थी यानी नूरजहां की माता, इत्मादुद्दौला था, और मिर्ज़ा गियास बेग और आसफ खान जो नूरजहां के भाई थे। ये इतने लोग मतलब नूरजहां गुट में थे। खुर्रम, असमत बेगम, नूरजहां की माँ, नूरजहां के भाई, नूरजहां का बाप और एगो खुर्रम, ये चारों था। इस गुट का प्रभाव 1627 तक रहा भी था। 1627 के बाद तो फिर शाहजहां बैठ जाएगा गद्दी पर। अब यहाँ देखिए, मुगल सी चित्रकला जो है वो अपनी पराकाष्ठा पर कब था? जहांगीर के काल में। दो अस्पा और सिंह अस्पा जो है ये जहांगीर के काल में शुरू हुआ था। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के बीच चित्तौड़ की संधि जो है वो जहांगीर के काल में मतलब हस्ताक्षरित किया गया था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के दरबार में सबसे पहले मतलब विलियम हॉकिंस को भेजा था। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किस अंग्रेज को सम्मानित किया था? तो ये विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दिया था हॉकिंस को। भारत में मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है, तो ये बाबर का नहीं है। बाबर का क्योंकि भारत के बाहर है, काबुल में है। और जहांगीर का भी नहीं है, इसका भी लाहौर में है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर रहते थे। मुगल बादशाह अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखे थे, तो ये जहांगीर जो थे वो अपनी आत्मकथा फारसी में लिखे थे। खुसरो शहजादा उसके द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया गया था। इतना समझिए कि खुसरो का मदद किया था अर्जुन देव, इसलिए जहांगीर उसको फांसी दिलवा दिया। जहांगीर के काल में चित्रकार पूछेगा तो उस्ताद मंसूर और अब्बुल हसन। आगरा में इत्मादुद्दौला का मकबरा कौन बनवाया है? तो नूरजहां। मरियम उज जमानी का मकबरा कौन बनवाया है? तो ये जहांगीर बनवाया था। फिर गुलाब से इत्र निकालने की विधि तो ये नूरजहां की माँ यानी असमत बेगम खोज किया है। फिर कौन अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले गया था? तो शाहजहां। बलबन जो शुरू किया था दरबारी रिवाज सिजदा और पैबोस, ये शाहजहां उसको ख़त्म किया था। यानी बलबन सिजदा और पैबोस शुरू किया था, शाहजहां उसको समाप्त किया था। मुगल में आके समाप्त हुआ है, सोचिए, सल्तनत वाला। अब देखिए, शाहजहां की पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम, तो इसका प्रचलित नाम मुमताज महल था। मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां उसकी याद में आगरा में ताजमहल बनवा दिया, और ताजमहल को बनाने वाला उस्ताद अहमद लाहौरी था। म्यूर सिंहासन का निर्माण यानी तख्ते हाउस का तो शाहजहां करवाया है। शाहजहां के काल जो है वो मुगल शासन का स्वर्ण युग कहते हैं, तो ये किसने कहा था? तो ये एल श्रीवास्तव ने कहा था, एल श्रीवास्तव ने, कि मुगल काल का स्वर्ण युग है शाहजहां में। अपनी सहिष्णुता और उदारता के कारण लघु अकबर के नाम से तो दारा सिकोह मतलब उदारता था और सहिष्णुता, इसलिए दारा सिकोह को लघु अकबर कहते थे। इस शाहजहां का बेटा था। उपनिषद का फारसी अनुवाद तो शाहजहां के काल में दारा सिकोह ने सिर अकबर के नाम से किया था, यानी उपनिषद का फारसी में सिर अकबर नाम से दारा सिकोह किया था। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल तो इस शाहजहां के काल को माना जाता है। हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सबसे पहले समन्वय तो ये ताजमहल में देखने को मिलता है। हिंदू भी है और ईरानी वास्तुकला, इन दोनों का मतलब समन्वय हमें ताजमहल में देखने को मिलता है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच विवाद का कारण क्या था? तो ये कंधार क्षेत्र था। कंधार क्षेत्र के कारण ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच विवाद था। शाहजहां को कोहिनूर हीरा तो मीर जुमला उपहार में दिया था। दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसके द्वारा? तो दारा सिकोह के द्वारा प्रदान की थी। यहाँ देखिए कि जहांगीर की आत्मकथा तुजु के जहांगीर नाम से प्रसिद्ध है।
जिसे पूर्ण करने का श्रेय मोतबिंद खां को दिया जाता है। यानी तुजो के जहांगीर को पूरा किया था मोतबिंद खां ने। जहांगीर मतलब ऐसे लिखा है अपने वाला अपने। अब हम लोग देखेंगे औरंगजेब जो 1658 से 1707 ईस्वी तक के हैं। इसमें देखिए है कि शासक बनने से पहले औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था, तो ये दक्कन का सूबेदार था। औरंगजेब दक्कन का था। 1658 में सामूगढ़ का युद्ध, तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। दारा सिकोह को पहले देख चुके हैं कि लघु अकबर कहते थे। फिर मुगल सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे औरंगजेब के शासनकाल में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम सम्राट बना। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज गवर्नर, जिसको औरंगजेब भारत से निकाल दिया था, तो जॉन चाइल्ड को। बाबर के मकबरे का निर्माण, बीबी का मकबरा यार, बाबर के मकबरा तो है काबुल में। बीबी के मकबरा का निर्माण औरंगजेब करवाया है। फिर कौन मुगल शहजादा जो श्रीनगर में आश्रय लिया था, तो ये मुगल के शहजादा था सुलेमान सिकोह। ये नया ये एगो याद कर लीजिए, सुलेमान सिकोह जो है ये मुगल के शहजादा था। ये श्रीनगर यानी गढ़वाल राज्य में जाके आश्रय लिया था। जिंदा पीर किसको कहेंगे, तो औरंगजेब को। औरंगजेब बीजापुर का विजय कब किया था, 1686 में। 1665 में शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर जयसिंह के साथ में किया था। उस टाइम मुगल सेनापति यही था, मुगल का सेनापति था ये जयसिंह, राजा जयसिंह नहीं, मुगल का सेनापति है। मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली देखी तो खेत बटाई यानी खेत में ही अनाज का बंटवारा, इसको खेत बटाई बोलते हैं। फिर लंक बटाई, तो ये अनाज को खलिहान से लाकर बिना भूसा निकाले बटाई करना, यानी अनाज में जो खलिहान से लाए हैं उसमें भूसा को नहीं निकाले हैं, वैसी मतलब वैसी बांट रहे हैं, मिली जुली वाला। रास बटाई, तो ये हो गया अनाज से भूसा निकाल करके बांटना, रास बटाई। यानी लंक बटाई में बिना भूसा निकाले और रास में निकाल के भूसा। मुगल कालीन सूबों की संख्या अब देखिए, इसको छोटा या इसे कर लेते हैं, पहले यहाँ देख लीजिए। शासक और मतलब वजीर वकील। बाबर के टाइम में वजीर कौन था, मेहदी ख्वाजा। हुमायूं के टाइम में वकील या वजीर कौन था, तो निजामुद्दीन अहमद या हिंदू बेग था, निजामुद्दीन अहमद या हिंदू बेग। अकबर के काल में बैरम खान था वजीर या वकील, सबसे शक्तिशाली था ये अकबर के टाइम में बैरम खान। जहांगीर के काल में खाली था पद, आज शाहजहां में भी समाप्त हो गया, शाहजहां में तो खत्म हो गया, वजीर वकील खत्म कर दिया था। बाबर में मेहदी ख्वाजा था वजीर, हुमायूं में निजामुद्दीन अहमद हिंद बेग, और अकबर में तो देखवे किए। जजिया कर, तो ये पुनः कौन लगाया था, औरंगजेब। फिर औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में धर्मट के युद्ध में हराया था। और धर्मट कौन राज्य में है, तो धर्मट मध्य प्रदेश उज्जैन में है, उज्जैन नगरी में धर्मट पड़ता है। इसमें जसवंत सिंह को हराया भी था, जोधपुर के वो शासक था। 1658 में धर्मट का युद्ध। अब कौन मुगल बादशाह जिसका राज्याभिषेक 2 बार, तो औरंगजेब। औरंगजेब जो चलाया था जिहाद, उसका अर्थ था दारुल इस्लामी। औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था। बुंदेला के सरदार था ये छत्रसाल, ये औरंगजेब के काल में विद्रोह किया है। और सतनामी विद्रोह का मतलब इसके काल में हुआ था, औरंगजेबे में। फिर किस मकबरा को दूसरा ताजमहल कहते हैं, तो रबिया उद दौरानी का मकबरा, इसको मतलब दूसरा ताजमहल कहते हैं, जो बनाने का कोशिश किया था ये औरंगजेब। ये बीबी का मकबरा भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी का मकबरा यानी बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया, लेकिन ताजमहल का फूहड़ नकल कहलाया। अब ये सोच रहा था कि हम ताजमहल से भी बढ़िया बना दे, तो नकल तो नकली होगा ना। दिल्ली के लाल किला में स्थित जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब बनवाया है। दिल्ली वाला मोती मस्जिद औरंगजेब और आगरा वाला मोती मस्जिद शाहजहां। औरंगजेब ने दक्षिण में 2 राज्य को जीता था, बीजापुर और गोलकुंडा को। अब हम लोग यहाँ देख रहे थे सूबा की संख्या और सूबों की संख्या, नए जुड़े सूबे। जैसे शासक अकबर था, इसमें 12 सूबा था, जहांगीर में 15 सूबा था, और शाहजहां में 18 गो, औरंगजेब में 20 से 21 सूबा हो गया था। 12 गो सूबा ये आईने अकबरी में वर्णित है, ये कांगड़ा को जीतकर लाहौर सूबा मिलाया था, इसे 15 गो हो गया। फिर 18 गो शाहजहां में, फिर एकरम 20 गो।
इसमें यहाँ कुछ दिया है कि 12 सूबा था, 3 गो बरार खानदेश अहमदनगर ही जोड़ा था अकबर। ई शाहजहाँ वाला में कश्मीर थट्टा उड़ीसा जुटा था, औरंगजेब वाला में बीजापुर और गोलकुंडा जुटा था। बीजापुर 1686 में और गोलकुंडा 87 में जीता। अब यहाँ देख लीजिए, औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर तथा सार्वजनिक नृत्य और संगीत पर रोक लगाया था। यानी हिंदू त्यौहार आप नहीं मनाइए और सार्वजनिक नृत्य भी नहीं कीजिए, डांस भी नहीं। ये सब औरंगजेब याद रखिएगा। अब यहाँ मुगल कालीन प्रशासन देख लीजिए, तो इसमें है कि अकबर जो था वो राम सीता की आकृति वाले रामसिंह देवनागरी लेख से युक्त सिक्का चलवाया था। बताइए, राम सीता का जो आकृति वाला रामसिया देवनागरी लेख से सिक्का चलवाया था अकबर। फिर प्रचलित तांबे का सिक्का दाम कहलाता था मुगल में, तांबे का सिक्का। अब मुगल प्रशासन में जिला जो है वो सरकार के नाम से जाना जाता था। फिर मध्यकाल में बटाई शब्द लगान निर्धारण का विधि है। बटाई शब्द जो है लगान निर्धारण करने का विधि है। फिर विद्वानों को दिया जाने वाला राजत्व मुक्त अनुदान भूमि, इसको मुगल प्रशासन में मदद ए मास शब्द से इंगित करते हैं। मदद ए मास हो गया, यानी राजत्व मुक्त अनुदान भूमि है ये, मदद ए मास। फिर दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता है, ये कौन बनाया था, किसके द्वारा स्थापित? तो माहम अनगा द्वारा। माहम अनगा जो है मदरसा ए बेगम मतलब बनाई थी। ये तो माहम अनगा आप पढ़े होंगे, सीरियल में देखते होंगे। ये अकबर के मतलब अथी थी, माता, बड़ी माता, मदरसा ए बेगम। मुगल कालीन भारत में आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। तंबाकू के प्रयोग पर रोक जहांगीर लगाया था। फिर कौन विदेशी यात्री को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो निकोलो मनुच्ची चिकित्सक भी बना था यार, डॉक्टर भी बना था। बताइए, मुगल काल में सेना का प्रधान तो मीर बख्शी था, मीर बख्शी कहलाता था। अब यहाँ देखिए मनसबदारी पर था, तो इसके संस्थापक हैं अकबर, 1575 में चलाए थे। अर्थ होता है पद या श्रेणी, यानी मनसबदार देना। फिर उद्देश्य था प्रशासन का संचालन करना के लिए, 1575 में शुरुआत। अकबर मनसबदारी व्यवस्था जो है ये मंगोल के दशमलव पत्ती पर आधारित था। जैसे मंगोल दशमलव पत्ती पर नहीं लाया था, वैसे ही ई लाया था। फिर आगे देखिए, मुगल काल में जो राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में भू राजस्व जो देता था वो जागीर कहलाता था। मनसबदारी में दो अस्पा जिनके पास 2 घोड़ा और सिंह अस्पा यानी जिसके पास 3 घोड़ा, उसको लागू किया था कौन? जहांगीर। जात हो गया किसी मनसबदार का वेतन या उसका दर्जा का सूचक, और सवार हो गया उसके द्वारा रखे जाने वाला घुड़सवारों की संख्या। सवार माने घुड़सवार कई गो है, जात माने वेतन और दर्जा। अब आगे देखिए, मुगल कालीन उच्च अधिकारी एवं इसमें दीवान इंसा यानी सुल्तान के आदेश को लिखने और डाक संबंधी कार्य, इंसा पत्र उत्र लिखने इंसा हो गया। वजारत तो वजारत लगान व्यवस्था और राज्य के आय व्यय मंत्रियों के मतलब कार्यों का देखरेख। कजा हो गया न्याय विभाग यानी काजी उल कजात। बरीद तो बरीद हो गया गुप्तचर विभाग या बरीद मुमल्लिक के अधीन। फिर आरिज हो गया सेना की भर्ती, रसद, शिक्षा संगठन का देखरेख, ये सब हो गया। दीवान रसालत हो गया विदेश विभाग। मुहत्सिब हो गया प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करने वाला। वाक्यान्विश इस समाचार लेखक होता था। खुफिया नवीस एक गुप्त पत्रक लेखक होता था। दरोगा या डाक एक गुप्तचर विभाग का प्रमुख और पत्र व्यवहार का प्रभारी, दरोगा या डाक। फिर दीवान तन ये वेतन और जागीरों के मामला निपटारा करता था। मीर आतिश ये शाही तोपखाना का प्रधान था। मीर बहर ये जल सेना का प्रधान था। हरकारा ये जासूस और संदेश वाहक होता था, दोनों। वितक्ची ये अकबर के शासनकाल में 19वें वर्ष दरबार सभी घटनाओं और खबरों को लिखने हेतु इसकी नियुक्ति किया गया था वितक्ची का। मुशरिफ तो ये राज्य के आय व्यय और लेखा जोखा करता था, मुशरिफ। और नाजिर उल बयातुत ये शाही कारखाना के अधीक्षक होता था। इसको एक बार फिर से सुन लीजिएगा यहाँ से, या इसको पॉज करके देख लीजिए धीरे धीरे। अब यहाँ देखिए, मुगल कालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला और साहित्य, कौन कौन पुस्तक लिखा, कौन कौन बिल्डिंग बना, संगीत क्या था, चित्रकला क्या था। तो पहले देखिए, अनवर सुहेली नाम से ये पंचतंत्र का अनुवाद है।
मुग़ल काल में राजभाषा था फारसी। औरंगजेब जो बजाता था वो वीणा बजाता था। बाबर के बेटी गुलबदन बेगम ये हुमायूं नामा की रचना किया है। ये मुग़ल काल में अनेक ऐतिहासिक विवरण भी लिखा है। फिर उत्तर भारत में आधुनिक संगीत का अग्रदूत मोहम्मद रज़ा खां को कहा जाता है। उत्तर भारत में मतलब मोहम्मद रज़ा खान को आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है उत्तर भारत में, रज़ा खान। फिर ये देख लीजिए, दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन कौन किया है? तो अब्दुस समद किया है। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुस समद किया है। राज कवि और शासक देखिए, जैसे मुल्ला गजाली मसदरी अकबर के टाइम में राज कवि था। जहांगीर में राज कवि था तालिब अमली। शाहजहां में था अबू तमिल कलीम। और शाहजहां में था कदीसी। ये चारों नया है, चारों का राज कवि आपको याद करना ही है। अकबर में मुल्ला गजाली मसदरी, जहांगीर में तालिब अमूली, और शाहजहां में अबू तमिल कलीम, और शाहजहां में कादिसी। अब देख लीजिए, चित्रकला में सबसे महत्वपूर्ण कीर्ति तो हजमनामा है। फिर नस्तलिक क्या होता है? तो नस्तलिक एक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग किया जाता था। ये लिपि है, नस्तलिक लिपि मध्यकालीन भारत में चलता था। मुगल शैली चित्रकला का शुरुआत हुमायूं के टाइम में हुआ था। हुमायूं के टाइम में शुरू हो गया था चित्रकला, और जहांगीर में जाके चरमोत्कर्ष पर था। फिर यहाँ देखिए, मुगल काल में मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई की विशिष्टता प्राप्त की, तथा वह कहाँ स्थित था? लखनऊ में। मदरसा मतलब मुस्लिम वाला मुगल काल में लखनऊ में था। लखनऊ में मुगल काल में मदरसा था, ये बात याद रखिए। शाहजहां के काल में मस्जिद निर्माण कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया, खूब मस्जिद बनवाया। फिर इसके दो उत्कृष्ट उदाहरण, पहला आगरा के किला में मोती मस्जिद ताजमहल की संगमरमर से बना हुआ है, और दूसरा लाल बलुआ पत्थर के दिल्ली के जामा मस्जिद है। यानी आगरा का मोती मस्जिद और दिल्ली का जामा मस्जिद, जिसमें एक विशालकाय दरवाज़ा और पतली मीनारें और गुंबद, इस प्रकार विशेषता है। मस्जिद निर्माण मतलब शाहजहां में खूब हुआ, दो गो हुआ था भी। फिर ये देखिए, मुगल कालीन स्थापत्य और उसके उदाहरण। अब कौन चीज़ कौन बनवाया है से, और कहाँ है से। जैसे शेर शाह का मकबरा सासाराम में है, शेर शाह बनवाया है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, हाजी बेगम बनवाया है। जहांगीरी महल फतेहपुर सिकरी में है, अकबर बनवाया है। जहांगीर महल जो है आगरा में है, ये अकबर बनवाया है। जहांगीर महल है आगरा में, लेकिन गिरी महल है आपका फतेहपुर सिकरी में। फिर अकबरी महल हो गया आगरा में, अकबर बनवाया है खुद। आगरा का किला आगरा में अकबर बनवाया है। दीवाने आम फतेहपुर सिकरी में अकबर बनवाया है। दीवाने खास फतेहपुर सिकरी में अकबर बनवाया है। पंचमहल फतेहपुर सिकरी में अकबर बनवाया। फतेहपुर सिकरी वाला अकबरे बनाया है, से याद रखिए। पंचमहल यानी हवा महल, पंचमहल इसको भी बोल सकते हैं फतेहपुर सिकरी। मरियम महल फतेहपुर सिकरी तो अकबर। जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी तो ये भी अकबर हो जाएगा। तुर्की सुल्तान का महल फतेहपुर सिकरी तो ये भी अकबर हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी तो अकबर हो जाएगा। अकबर का मकबरा जो है ये सिकंदरा में है, और ये जहांगीर बनवाया है। अकबर का मकबरा जहांगीर बनवाया है। इत्मादुद्दौला का मकबरा ये आगरा में है, नूरजहां बनवाया, इसकी मतलब पत्नी जहांगीर की। आगरा में है ताजमहल। अभी जहांगीर का मकबरा शहादरा में है, ये भी नूरजहां बनवाया था। दीवाने खास आगरा वाला दीवाने खास दीवाने आम बनाया शाहजहां, और फतेहपुर सिकरी वाला अकबर। शीश महल आगरा में है, शाहजहां। खास महल आगरा में है, शाहजहां। नगीना मस्जिद आगरा में है, शाहजहां। जामा मस्जिद आगरा में है, शाहजहां। मच्छी भवन आगरा में है, शाहजहां। नगीना मस्जिद भी शाहजहां है ना, मच्छी भवन भी आगरा में है। नगीना भी आगरे में है, दोनों शाहजहां। मच्छी भी। अब यहाँ लाल किला, तो लाल किला दिल्ली में शाहजहां। मोती मस्जिद आगरा वाला शाहजहां। जहानाबाद दिल्ली वाला शाहजहां। जामा मस्जिद दिल्ली शाहजहां। दीवाने आम दिल्ली शाहजहां। दीवाने खास दिल्ली शाहजहां। यानी दीवाने आम और दीवाने खास आगरा वाला भी शाहजहां और दिल्ली वाला भी शाहजहां। लेकिन यही अगर कहेगा कि फतेहपुर सिकरी वाला, तो फतेहपुर सिकरी वाला अकबर। अब ये देख लीजिए कि हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में, उसमें पहली बार 4 बाग प्रथी का प्रयोग किया गया है, और दोहरा गुंबद का निर्माण किया गया। पहला दोहरा गुंबद और 4 बाग पत्ती हुमायूं के मकबरा में।
अब मुगल कालीन साहित्य देख लीजिए, पुस्तक जैसे रामायण था तो रामायण का फारसी में बदायूनी किया है, भगवत गीता का फारसी में टोडरमल किया है, भगवत गीता का फारसी अनुवाद टोडरमल किया है। आगे देखिए, योग वशिष्ठ का फारसी में दारा सिकोह किया है, अथर्ववेद का फारसी में सरहिंदी किया है, पंचतंत्र का फारसी में तो मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी किया है, लीलावती का फारसी में फैजी, ये गणित वाला था, कालिया दमन का फारसी में अब्बुल फजल, 52 उपनिषद का फारसी में दारा सिकोह, अकबरनामा का फारसी में अब्बुल फजल, बाबरनामा का फारसी में तो ये अब्दुल रहीम खान खाना, हुमायूं नामा का फारसी में गुलबदन बेगम, तुजू के बाबरी का तुर्की में बाबर खुद लिखा था, तुजू के जहांगीरी फारसी में जहांगीर लिखा था और मतलब मोतबिंद खान उसको पूरा किया था, और मोहम्मद हादी भी दिले हैं। अब मुंतखब उल तवारिक ये फारसी में अब्दुल कादिर बदायूनी लिखा है, मुंतखब उल तवारिक। इकबाल नामा जहांगीरी ये फारसी में मोतबिंद खां बख्शी लिखा है, मोतबिंद खां, इकबाल नामा जहांगीरी। अब मुंतखब उल तवारिक बदायूनी था। मासरे जहांगीरी ये फारसी में ख्वाजा कामगार लिखा है, तबाकते अकबरी निजामुद्दीन अहमद मतलब लिखा है, फारसी में निजामुद्दीन अहमद। शाहजहांनामा के इनायत खान लिखा है, नुक्साए दिलखुशा ये खफ़ी खान लिखा है, नुक्साए दिलखुशा फारसी में है। आलमगीर नामा के मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम लिखा है, मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम। मासिर आलमगिरी तो ये फारसी में साकी मुस्तैद खान लिखा है। फतवा आलमगिरी तो ये फारसी में शेख निजामुद्दीन अहमद लिखा है। पादशाह नामा फारसी में मोहम्मद अमीन लिखा है, यानी पादशाह नामा की रचना मोहम्मद अमीन किया है ना। आलमगीर नामा के मोहम्मद कासिम, फतवा आलमगिरी के निजामुद्दीन अहमद, मासरी आलमगिरी के साकी मुस्तैद खान। इसी प्रकार से इसको एक बार फिर से आप देख लीजिएगा पूरा। अब यहाँ चलिए, मुग़ल काल में जो एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा है, जिसमें गुंबद है ये नहीं है, वो अकबर का मकबरा है जो जहांगीर बनवाया है। जहांगीर के शासनकाल में अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्ती और आकृतियों से सजाने का चलन हुआ। इसी को सजावट को हम लोग पितरादुरा कहते हैं, जो अकबर के काल में शुरू हुआ, जहांगीर में शुरू हुआ, मतलब फूल पत्ती और आकृति से सजाने का कला पितरादुरा जहांगीर में। अब यहाँ हुमायूं का मकबरा का मतलब क्या क्या खास बात है से देख लीजिए। तो हुमायूं के मकबरे 1565 में उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने शुरू करवाया था। हुमायूं की पत्नी शुरू करवाया है, हमीदा बानो बेगम, 1565 में। दोहरा गुंबद वाला यह पहला मकबरा था। 4 बाग पद्धति का प्रयोग हुमायूं के मकबरे में हुआ था पहली बार, 4 बाग पद्धति। फिर भारत में पहला बाग युक्त मकबरा कहेगा तो सिकंदर लोदी का था। बाग युक्त मकबरा पहला कहेगा तो सिकंदर लोदी का था, लेकिन 4 बाग पद्धति प्रयोग हुआ है किसका, तो हुमायूं में। ये खाली कौन बाग है से नहीं मालूम है, लेकिन सिकंदर लोदी का था और 4 बाग वाला हुआ है हुमायूं में। अच्छा, हुमायूं का मकबरा ये ताजमहल का पुरोगामी माना जाता है, यानी पहले ये ताजमहल नहीं लगता है देखे में, हुमायूं का मकबरा जाके देखिएगा तब। फिर आगे देखिए, हुमायूं के मकबरे जो है उसमें दफनाए गए मुग़ल घराने के लोगों में से हाजी बेगम उकरे में दफनावल है, हमीदा बानो बेगम भी, हुमायूं की छोटी बेगम भी, फिर दारा सिकोह भी, जहादर शाह को भी हुमायूं के मकबरा में दफनाया गया है, फारूक सियर को भी उसी में दफनाया गया, और रफ़ीउद्दर्जात को भी, आलमगीर द्वितीय को भी हुमायूं के मकबरा में दफनाया गया। इतना आदमी के हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया है। फिर दिल्ली के अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र और उसके 3 शहजादा को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 में हुमायूं के मकबरे से ही गिरफ्तार किया था, यानी बहादुर शाह जफ़र भी वहीं जाके छुपल था, आई ओकर 3 शहजादा भी, जेरा हडसन गिरफ्तार किया था 1857 में। जहांगीर के काल में एगो चित्रकार था मंसूर, इसको नादिर उल अस्र की उपाधि मिला था। तानसेन के मकबरा ग्वालियर। रामचंद्रिका और रसक प्रिया की रचना केशव दास ने किया है, यानी रामचंद्रिका, हाँ रामचंद्रिका है, और रसिक प्रिया की रचना केशव दास ने किया है। फतेहपुर सिकरी का निर्माण लगभग 15 वर्षों में हुआ था, पूरा फतेहपुर सिकरी बनाने में।
इसमें कौन कौन चीज़ है, तो खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंच महल भी वहीं है, बुलंद दरवाज़ा, बिरबल का महल और सलीम चिश्ती का मकबरा भी है, सब वहीं हैं। 15 साल में बना था वो। मुग़ल चित्रकला में अपनी पराकाष्ठा जहांगीर में था, शुरुआत हुमायूं में हुआ था। मुग़ल चित्रकला शैली की जो मिश्रण है वो भारतीय, ईरानी और फारसी, 3 गो मिला करके मुग़ल चित्रकला वाला मिश्रण मिलता है। फिर पितरादुरा तकनीक का प्रयोग, पहला मकबरा तो एतमादुद्दौला में। पितरादुरा तकनीक का प्रयोग किस मकबरे में हुआ, जो ईरानी शैली से निर्मित है, तो एतमादुद्दौला। फिर देखिए पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल और मुग़ल स्कूल, कांगड़ा स्कूल, ये सब चित्रकला का शैली है। ये स्कूल नहीं है, चित्रकला का अलग अलग शैली है। कांगड़ा मुग़ल शैली, फिर राजपूत शैली, पहाड़ी शैली, कांगड़ा शैली। फिर संस्कृत में अल्लोयनिषद, अल्लोयनिषद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना कौन किया है, अकबर। अकबर भी एगो उपनिषद लिखा है, अल्लोयनिषद नाम है उसका, और संस्कृत में लिखा है वो भी, सोच लीजिए। अब यहाँ देखिए भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तक औरंगजेब के काल में, शासन काल में हुआ था। यानी फारसी में सब लिखा लिखी किया था ना, तो औरंगजेब में सबसे ज़्यादा। अब हम लोग देखेंगे मराठा राज्य संघ। राज्य संघ में देखिए तो मराठा राजवंश का सज्जन सिंह जो है, ये 5वीं पीढ़ी के थे, सज्जन सिंह। और सज्जन सिंह के बेटा हुए थे उग्रसेन, और उग्रसेन के 2 बेटा, एगो कर्ण सिंह और एगो शुभकर्ण। अब आगे देखते हैं, उग्रसेन के जो 2 बेटा हुए, कर्ण सिंह और शुभकर्ण, तो शुभकर्ण के आगे जो वंशज चला वो भोंसले कहलाया। और ई कर्ण सिंह जो देवगिरी के यादव और लाखों जी जाधव राव, इसकी एगो बेटी था, कर्ण सिंह के बेटी का नाम जीजाबाई था। अब देखिए आगे, तो कर्ण सिंह और शुभकर्ण में आगे चलते हैं, तो इसकी बेटी का नाम जीजाबाई है, और शुभकर्ण के बेटा हुआ था बालाजी भोसले और मालेजी, बालाजी भोसले के बेटा मालेजी, और मालेजी के फिर 2 बेटा था, एगो शाहजी भोसले और एगो संभाजी। तो पहले देख लीजिए, जीजाबाई जो थी ये शादी की थी शाहजी भोसले के बेटा शिवाजी प्रथम से, और शाहजी भोसले के 2 बेटा, एगो शिवाजी प्रथम और एगो राजा राम। आई संभाजी के बेटा, यहाँ से ये वाला लाइन है, तो ये देख लीजिए, जीजाबाई का शादी हो गया किससे, शिवाजी से, और संभाजी का जो विवाह हुआ था वो जीजाबाई से हुआ था। यानी ये दोनों, जीजाबाई पत्नी थी शाहजी भोसले का, और तुक्काबाई से भी शादी हुआ था शाहजी भोसले का। यानी शाहजी भोसले का 2 पत्नी, एगो तुक्काबाई, शाहजी भोसले का ये भी बीवी है और ये भी बीवी है। तो इस बीवी से जो बेटा हुआ वो शिवाजी हुआ, और तुक्काबाई मोहते से जो बेटा हुआ वो राजा राम कहलाया। समझ रहे हैं, यानी राजा राम की माता का नाम तुक्काबाई मोहते था। अब संभाजी इधर बड़ा भाई जो था, ये तो एगो भैया के इन्हें देख लिए कि 2 शादी किया, ये दोनों बेटवन हुआ। लेकिन संभाजी का बेटा हुआ था फिर जा कर के साहू जी, और साहू जी के बाद फिर 2 गो स्वतंत्र शासक, जरा में सतारा साहू, और एगो ये हो गया कोल्हापुर शिवाजी द्वितीय, और ये राजा राम द्वितीय फिर इसके नीचे। तो ये मैप आप देख लीजिएगा कौन कब था। अच्छा काल भी देख लीजिए, तो शिवाजी 1627 से 80, और फिर 80 से 89 संभाजी, यानी बड़का भैया उन्हें ऊपर में था से। और उसके बाद में फिर राजा राम, शिवाजी के ही भैया राजा राम, ये तो चाचा था, ये हो गया भैया राजा राम। अब देखिए राजा राम के बाद फिर हो गया कितना है, 1689 से 1700। राजा राम के बाद राजा राम के बेटा शिवाजी द्वितीय, जो पत्नी ताराबाई जो संभाल रहा था वो घड़ी, शिवाजी द्वितीय में 1700 से 1707 में ताराबाई यही दोनों एक ही साथ संभाल रहा था। 1707 के बाद फिर यहाँ 17 होना चाहिए था, 1707 से 1749 तक के साहू जी, और फिर 49 के बाद यहाँ राजा राम द्वितीय हो गया था। कहा कि राजा राम यहाँ एगो हो चुका है, तो इसलिए यहाँ राजा राम द्वितीय हुआ 49 से 50। ये आपका कार्यकाल भी हो गया। अब देख लीजिए, मोडी लिपि जो है इसका प्रयोग मराठा के लेख में देखा जाता है, कि मोडी लिपि मराठा के लेख में। सरंजामी प्रथा ये मराठा के भू राजस्व प्रथा है। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन में मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहते थे। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, इसमें पेशवा जो है वो किसके सामने समर्पण किया था, जॉन मैल्कम के सामने।
समर्पण कर दिया था। कौन? पेशवा, तीसरा वाला में। फिर पानीपत का तीसरा युद्ध जो है मराठा और अफगान के बीच, अहमद शाह अब्दाली के बीच में, तो 1761 में लड़ा गया था, जिसमें मराठा हार गया था। अहमद शाह अब्दाली हरा दिया था अफगान लोग। 1700 के आगे मुगल साम्राज्य के जो संघाई का नेतृत्व किया था ये ताराबाई किया था। काहे कि यहाँ देखे थे ना, एकर बेटवा शिवाजी द्वितीय ये जो है असक्षम था, तो ताराबाई नेतृत्व कर रही थी। फिर संभाजी के बाद मराठा शासन का सरल और कारगर कौन बनाया था? तो बालाजी विश्वनाथ बनाया था। संभाजी के बाद औरंगजेब की मृत्यु हो गया, तो मराठा का नेतृत्व ताराबाई, मतलब मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो ताराबाई के हाथ में था। औरंगजेब मरा था ना, तो 1707 में मरा था, देखिए, तो इसीलिए 1707 में ताराबाई उघड़ी था। फिर यहाँ साहू जी आ जाएगा, लड़ेगा तब। फिर देखिए बीजापुर के सुल्तान अफजल खान, ये सरदार को, मतलब बीजापुर के सुल्तान अफजल खान नामक सरदार को 1659 में शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा था। कौन? औरंगजेब। परंतु शिवाजी इसको शिविर में ही जाके हत्या कर दिया, अफजल खान के, 1659 में। फिर शिवाजी मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सालहर के युद्ध में शिवाजी मुगल को हराया है। सालहर और या सलहेर के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हरा दिया। शिवाजी के अष्टप्रधान में देखिए तो मंत्री और विभाग देखते हैं। जरा में आमात्य यानी मजूमदार, ये वित्त मंत्री कहलाता था। सुमंत दबीर, ये विदेश या दरबारी शिष्टाचार है। सुरुनविस या चिटनीस, तो ये पत्राचार विभाग है। पेशवा प्रधानमंत्री, तो यश प्रधान का प्रमुख या समस्त प्रशासन का निरीक्षण करने वाला या नागरिक और सैनिक मामला का सर्वोच्च अधिकारी पेशवा। वाक्यान्विस, तो ये आधुनिक गृह मंत्री के समान था शिवाजी में। न्यायाधीश, तो ये न्याय विभाग का था। सेनापति या सरे नौबत, तो ये सेना का प्रधान था। पंडित राव, तो ये धर्म और दान विभाग का मतलब मेन था। शिवाजी के ये अष्टप्रधान में 8 गो हो गया। अब यहाँ देख लीजिए कि शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान सभी पद न तो अस्थायी था और न ही वंशानुगत था, बल्कि राजा की इच्छा पर था। शिवाजी जिसको चाहता तो वो विभाग फिर उसको दे देता, राजा की इच्छा पर था, अस्थायी और वंशानुगत नहीं था। अब ये मध्यकालीन भारत का विविध सेक्शन जो इस पेज में ख़त्म हो जाएगा, मध्यकालीन भारत आपका समाप्त हो जाएगा। वीडियो को अभी अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा लास्ट में। अब देख लीजिए म्यूर सिंहासन, तो म्यूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह तो ये मोहम्मद शाह था, जिसको रंगीला बादशाह कहते थे। बनाया था शाहजहां। अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा फर्रुखसियर को फरमान जारी करके दिया था। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन ये सबसे पहले जजिया कर को ख़त्म किया, इसीलिए इसको कश्मीर का अकबर कहते हैं। जजिया कर को समाप्त किया था कश्मीर में, इसीलिए कश्मीर अकबर कहते हैं। भारत का सिराज किसको कहते हैं? जौनपुर को। सिरे अकबर की रचना कौन किया है? दारा सिको। हैदराबाद के संस्थापक चिनकिलिच खान। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग ने राजकाज में सबसे प्रभुत्व था। हिजड़ा महिला के भी उगड़ी बनाया था ना एक ठो स्वतंत्र शासक। बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू 1347 में किया है। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मतलब मक्का का द्वार कहते हैं? तो इस सूरत बंदरगाह को, मुगल काल में सूरत बंदरगाह था, इसको बाब उल मक्का कहते थे या मक्का द्वार। हितोपदेश का फारसी में कौन किया है? ताजुल माली ने किया है अनुवाद। हितोपदेश का फारसी अनुवाद ताजुल माली किया है। जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया था। खगोलीय वेधशाला जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में करवाया था और इसको जंतर मंतर भी कहते हैं। ये जयसिंह द्वितीय बनवाया है, जयसिंह बोल देता है, जयसिंह द्वितीय है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद बीजापुर। किस मुस्लिम शासकों में उसकी प्रजा उसको जगत गुरु कहती थी? तो इब्राहिम शाह द्वितीय को, ये द्वितीय है, याद रखिएगा। इब्राहिम शाह है लेकिन द्वितीय, इसको जगत गुरु कहता था उसका प्रजा। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या द्वितीय, उसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था।
वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश नहीं करने दिया था। एगो वजीर था गाजीउद्दीन, ये दिल्ली में मुगल के बादशाह शाह आलम द्वितीय को नहीं आने दिया था। सोचिए, शाह आलम द्वितीय को रोक दिया था गाजीउद्दीन। अब यहाँ मुगलों में नवरोज का त्यौहार किसने ग्रहण किया है? तो नवरोज पारसियों ने ग्रहण किया था। फिर प्रत्येक वर्ष जो खेती किया जाने वाला उपजाऊ भूमि, इसको पोलज कहते थे। पोलज मतलब हो गया कि उपजाऊ भूमि ही है, खेती करने योग्य है। अब देखेंगे सिख संप्रदाय के 10 गुरु, जैसे कौन कौन हुए थे, 10 गो हुए थे ना सिख में। तो पहला गुरु जो नानक थे, इनका कार्यकाल था 1469 से 1539, सिख धर्म के ये संस्थापक हैं। दूसरा गुरु अंगद थे, 1539 से 52, एक गुरुमुखी लिपि और लवन एगो पद्धति था विवाह का, वो शुरू किए थे। ऐसे लवन पद्धति इसमें देना चाहिए था अमरदास में, गुरुमुखी लिपि अंगद हो जाएगा। हाँ, इसमें एगो था कि लंगत और संगत जो था वो इसको मतलब एकदम अनिवार्य कर दिया था अंगद पे। फिर देखिए अमरदास 52 से 74, 1469 से 39, 39 से 52, अब 52 से 74, इस सिख धर्म के प्रसार के लिए 22 गद्दी का निर्माण अमरदास किया है। फिर देख लीजिए अब रामदास, ये चौथा, तो ये 74 से 81 तक के अमृतसर की स्थापना किया है। फिर अर्जुन सिंह 1581 से 1606, इसी के तो मतलब जहांगीर फांसी दिया था, आई गुरु ग्रंथ साहिब को ही लिखा है, संकलन किया है। अमृतसर में हरमंदिर साहिब भी ही बनाया है। स्वर्ण मंदिर जो बनल है ना, गोंडेल टेम्पल, यही बनाया है। अमृतसर की स्थापना किया था रामदास। फिर आगे देखिए हरगोविंद सिंह, 1606 से 45 है, अकाल तख्त की स्थापना ये किया है और सिखों को एक योद्धा जाति के रूप में यही बनाया था। हरगोविंद सिंह 1606 से 45। अब 45 से 61 ये हर राय है, मुगलों को उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया था ये, अब पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था भी। फिर इसके बाद हर किशन, ये मतलब 1661 से 64, ये अल्प वयस्क मतलब अवस्था में इसका मृत्यु हो गया है। इसके बाद था तेग बहादुर, ये 64 से 75 है, इसका भी औरंगजेब फांसी दिया था गुरु तेग बहादुर को। 1664 से 75 कार्यकाल है। अब 1675 से 1708 गुरु गोविंद सिंह, इस सिख के 10वें गुरु और अंतिम गुरु हो जाएंगे। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना यही किए हैं। सिख के लिए 5 गो ककार दिए थे, जिसमें केस, कंघा, कृपान, फिर उसके बाद कच्छा और कड़ा था, अनिवार्य था ये सब। और गुरु पद की समाप्ति किया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित कर दिया, वो पुस्तक को जो अर्जुन देव लिखा था। फिर यहाँ देखिए कि सिखों ने चौथे गुरु रामदास जो थे, वो अकबर 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना किया था। रामदास अकबर दिया था 500 बीघा जमीन, उसी पर मतलब अमृतसर नगर बसाया था। और रामदास की बीवी भानी की कोची तो नाम था, वो अमरदास की बेटी जब गया था ना तब दिया था उसको। इसी के साथ आपका मध्यकालीन भारत खत्म हो गया और ये आपका आधुनिक भारत है। तो आधुनिक भारत हम करवा दिए हैं। आप पूरा पढ़ना चाहते हैं पूरा मॉडर्न हिस्ट्री एनसीईआरटी का फैक्ट, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और ग्रुप में शेयर कर दीजिए कि ताकि कोई और देख सके, व्यू और सब्सक्राइबर थोड़ा सा बढ़े। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।